बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उस किरदार की जिसने आजकल सेंटर स्टेज लिया हुआ है, सीरिया। जहां एक तरफ विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी और उसकी संगठन HTS यानी हयात तहरीर अल शाम का सपना है न्यू सीरिया बनाने का, वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान का मिशन असद सरकार को हर हाल में बचाना है। ईरान ने तो अलेप्पो के कसाई कहे जाने वाले जावेद गफ्फारी को फिर से गेम में उतार दिया है। तो हयात तहरीर अल शाम के चीफ जुलानी ने सीरिया के हालात पर क्या कहा है, क्या है उसका न्यू सीरिया बनाने का सपना, और ईरान और रूस सीरिया को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, इन्हीं चीजों पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले बात अबू अल जुलानी के न्यू सीरिया के सपने की। हयात तहरीर अल शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने एक रीसेंट इंटरव्यू में बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि हमारा मिशन है असद सरकार को हटाना और जनता की चुनी हुई नई सरकार बनाना। जुलानी का कहना है कि HTS अब आधुनिक सोच के साथ चल रही है। उसने दावा किया है कि उसका गुट माइनॉरिटीज के राइट्स की रक्षा करेगा और आम जनता को सुरक्षा देगा। इतना ही नहीं, अलेप्पो के ऐतिहासिक किले में एक बड़ी सभा में जुलानी ने ईसाइयों को ये कहकर भरोसा दिलाने की कोशिश की कि कोई भी समुदाय मिटने वाला नहीं है, बल्कि वो नई शुरुआत की बात कर रहा है। यहाँ पर HTS के अलेप्पो पर कब्जे के मायने समझते हैं। अलेप्पो और हमा जैसे बड़े शहरों पर HTS का कब्जा असद सरकार के लिए बड़ा झटका है। जुलानी के मुताबिक एक बार असद हटे तो विदेशी ताकतें भी सीरिया छोड़ देंगी। सीरिया के लोग अपना देश खुद चलाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या जुलानी के वादे सच्चे हैं या ये भी एक और प्रोपेगेंडा है। अब बात ईरान के ट्रम्प कार्ड की। जावेद गफ्फारी ईरान का टॉप कमांडर है, जिसको लोग अलेप्पो का कसाई भी कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गफ्फारी ने 2017 में अलेप्पो की लड़ाई को लीड किया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और अब जब विद्रोही गुट फिर से उभर रहे हैं, ईरान ने उसे सीरिया भेज दिया है। गफ्फारी सिर्फ एक सैनिक नहीं है, वो IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के स्पेशल यूनिट का लीडर रहा है। अमेरिका ने तो उस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। तो ईरान ने गफ्फारी को भेजकर साफ कर दिया है कि वो असद सरकार को गिरने नहीं देगा। अब इसमें रूस का रोल क्या है वो समझते हैं। आपको बता दें कि रूस को सीरिया में मौजूद विद्रोहियों को मिटाने का मास्टरमाइंड बताया जाता है। अगर ईरान अकेला असद को बचाने में लगा है तो रूस भी पीछे नहीं है। रूस ने सीरिया में अपनी एयरफोर्स और आर्म्स डिप्लॉय कर रखी हैं। रूस का कहना है कि हम सीरिया की सॉवरेनिटी और स्टेबिलिटी के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या ये कमिटमेंट असद सरकार को बचाने के लिए है या रूस की खुद की रणनीतिक पोजिशनिंग के लिए। क्या सीरिया में शांति संभव है? तो एज पर एक्सपर्ट्स सीरिया के हालात देखकर लगता है कि सीरिया शांति से बहुत दूर है। एक तरफ जुलानी और उसकी HTS का सत्ता बदलने का सपना है, तो दूसरी तरफ ईरान और रूस का असद को बचाना मिशन। और इसके बीच पिस रहे हैं आम सीरियाई नागरिक, जिनके लिए ये सिर्फ एक और दिन की मुश्किल है। तो सीरिया की इस वॉर में कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जो पक्की है वो ये कि ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि पावर, स्ट्रैटेजी और इंसानियत की लड़ाई है। आपको क्या लगता है, जुलानी का न्यू सीरिया वाला सपना पूरा होगा या फिर रूस ईरान की जोड़ी सब पर भारी पड़ेगी? कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।